आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर उमा शर्मा। आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में। भाषा और उसके प्रकार। भाषा, जैसा कि सबको विदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए मनुष्य को अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना पड़ता है और दूसरों के द्वारा व्यक्त विचारों और भावों को समझना पड़ता है। इन्हें व्यक्त करने के अनेक माध्यम हैं। संकेत के माध्यम से या मौखिक ध्वनि अथवा लिखित रूप में हम इनको व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको भोजन की आवश्यकता है। इस भाव, विचार या इच्छा को हम 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे रसोई में जाकर रोटी को देखकर संकेत करके मांगना, या मौखिक ध्वनि के द्वारा कि कृपया मुझे भोजन दीजिए, या कागज पर लिखकर कृपया मुझे भोजन दीजिए। अब आती है भाषा की परिभाषा। देखिए, सब जानते हैं कि भाषा की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, भाषा की उत्पत्ति क्यों हुई। क्योंकि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, अथवा जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा मौखिक रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। यदि इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच अपनी इच्छा और भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अब बात आती है कि भाषा कितने प्रकार की हो सकती है या भाषा के कितने रूप होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा के 3 रूप होते हैं। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा और 3 सांकेतिक भाषा। अब हम बात करते हैं मौखिक भाषा के बारे में। मान लीजिए किसी स्थान पर कोई सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उसका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। या दूसरे शब्दों में, जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब आती है बात लिखित भाषा की कि लिखित भाषा क्या होती है। जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के द्वारा मनुष्य के विचार भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखे जा सकते हैं। युगों पूर्व हुए विद्वानों और महापुरुषों के विचारों को लिखित रूप में पुस्तकों में आज भी पढ़कर जाना जा सकता है। वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत आदि इसके प्रमाण हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानी, लेख, संस्मरण, ईमेल, एसएमएस, ब्लॉग, स्क्रिप्ट, जर्नल, निबंध सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। भाषा 3 रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है और भाषा के बिना हमको पता है कि अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। अब हम बात करते हैं तीसरी भाषा के बारे में, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। भले ही ये भाषा का अध्ययन व्याकरण में ना होता हो, लेकिन हम दैनिक जीवन में इसका प्रयोग बहुत करते हैं। वह संकेत जिसका प्रयोग करके कोई व्यक्ति अपने भावों या विचारों को आपके सामने प्रकट करता है, ऐसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को हाथों, उंगलियों, इशारों या चेहरे के हाव भाव से अपनी बातों को स्पष्ट करता है, समझाता है। इस भाषा का प्रयोग करके व्यक्ति बिना शब्दों का प्रयोग किए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होता है।
इस भाषा का प्रयोग अधिकतर वे लोग करते हैं जो मुख और बहिर होते हैं। मुख बहिर बच्चों को अलग प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है, जिनसे वह इस भाषा का प्रयोग करके अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। तो यह तो थी भाषा की बात। आज हमने इसमें जाना कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या है और भाषा के कितने रूप होते हैं और हम अपने दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग किस किस प्रकार से करते हैं। मैं डॉक्टर उमा शर्मा, डीडी कॉलेज से। धन्यवाद।